नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए इतिहास का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इतिहास का है ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा इतिहास में बहुत बार पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, और इस तरह का ही प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, गुप्त शासन का आरंभ हुआ। गुप्त शासन का आरंभ हुआ तो ऑप्शन ए 330 ईस्वी, ऑप्शन बी 325 ईस्वी, ऑप्शन सी 315 ईस्वी, ऑप्शन डी 320 ईस्वी। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप जान रहे तो कमेंट में उत्तर जरूर दें। तो गुप्त शासन का आरंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 320 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त शासक किस ईस्वी में बना? समुद्रगुप्त शासक किस ईस्वी में बना? ऑप्शन ए 335 ईस्वी, ऑप्शन बी 331 ईस्वी, ऑप्शन सी 315 ईस्वी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त शासक बना था, 335 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम कब पढ़ा गया? ऑप्शन ए 1850 ईस्वी, ऑप्शन बी 1830 ईस्वी, ऑप्शन सी 1753 ईस्वी, ऑप्शन डी 1837 ईस्वी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1837 ईस्वी में पढ़ा था, ऑप्शन नंबर डी सही है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम कब पढ़ा गया था? तो 1837 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, बिंदुसार किस वंश का शासक था? बिंदुसार किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए गुप्त वंश का, ऑप्शन बी मौर्य वंश का, ऑप्शन सी हयंद वंश का, ऑप्शन डी कुषाण वंश का। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बिंदुसार मौर्य वंश के थे। बिंदुसार किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो ऑप्शन सी 10 मंडल है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद की चर्चा है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपदों की चर्चा है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 16 महाजनपदों की चर्चा है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता थी। भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वो बिल्कुल सही है, हड़प्पा सभ्यता। भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल का उत्खनन कब आरंभ हुआ था? हड़प्पा स्थल का उत्खनन कब आरंभ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विष्णु का अवतार माना जाता है? निम्नलिखित में किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, मगध महाजनपद की राजधानी थी। मगध महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन डी मथुरा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजगीर। मगध जनपद की राजधानी कहां थी? राजगीर, ऑप्शन नंबर ए यानी ओ सही है। अगला प्रश्न है, पुरंदर। पुरंदर के नाम से कौन जाना जाता है? पुरंदर के नाम से कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पुरंदर के नाम से जाना जाता है इंद्र को, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था
563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 100 यानी सी सही है। अगला प्रश्न है, सिकंदर कहां का शासक था? सिकंदर कहां का शासक था? तो सिकंदर था मकदूनिया का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मकदूनिया का शासक था। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अकबरनामा में, अकबरनामा में। अगला प्रश्न है, अकबर ने अब्बुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया, प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहां थी? अकबर ने अब्बुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया, प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहां की थी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, चीन का। कहां का था? चीन का था, चीन। अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है कि बादशाह नामा किसने लिखा? बादशाह नामक किसने लिखा? तो बादशाह नामक ग्रंथ लिखा है आपका अब्बुल फजल ने, अब्बुल फजल ने हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी अब्बुल फजल। अगला प्रश्न है आपका, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो अकबर ने, ऑप्शन नंबर ए यानी ओ सही है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? अकबर ने। अगला प्रश्न है, दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम क्या था? मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम क्या था? तो जहां आरा, रोशन आरा, गोहर आरा यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम था उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसमें तीनों था। अगला प्रश्न है आपका, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी ओ निकोली केंटी, निकोली केंटी। अगला प्रश्न है, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, चिश्ती संप्रदाय से, ऑप्शन नंबर ओ यानी ए सही है। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मुउद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मुउद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान आया? ख्वाजा मुउद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान आया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक आया। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य का मत है, शंकराचार्य का मत है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका उद्वैतवाद, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्रा ने लिखा है? भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने लिखा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अलबुर्नी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मॉर्टिंग घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया? लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मौसिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। दोस्तों
अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट इतिहास का प्रश्न है जो परीक्षा में आपको पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमला किसके द्वारा भेजा गया अधिकारी होता था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, जमींदार। अगला प्रश्न है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में। अगला प्रश्न है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, मई 1857 ईस्वी को, मई 1857 ईस्वी को। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किन गोपनीय संकेतों का उपयोग किया गया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह में किन गोपनीय संकेतों का प्रयोग किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, चायपत्ती और कमल का फूल, चायपत्ती और कमल का फूल। अगला प्रश्न है बॉम्बे में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? बॉम्बे में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1840 ईस्वी में, 1840 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में रेल सर्वप्रथम किस गवर्नर ने चलाया था? भारत में रेल सर्वप्रथम किस गवर्नर ने चलाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में सर्वप्रथम रेल किस गवर्नर जनरल ने चलाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है खेरा गुजरात में किसान आंदोलन कब हुआ था? खेरा गुजरात में किसान आंदोलन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1918 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है काला कानून किसे कहा गया है? काला कानून किसे कहा गया है? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में, 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई? प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई? तो ऑप्शन ओ यानी ए समझिएगा, ऑप्शन बी बो यानी बी समझिएगा, ऑप्शन सो यानी सी समझिएगा, ऑप्शन दो यानी डी समझिएगा। तो आपके सामने है प्रश्न, क्या प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई? तो ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी राजगिरी में, ऑप्शन डी कश्मीर में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सो यानी सी, बिल्कुल सही है, राजगिरी में। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? राजगिरी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न आपका जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दो, बिल्कुल सही, यानी कि डी महावीर। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? महावीर। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर प्रश्न है सांची का स्तूप कहाँ है? सांची का स्तूप कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बो यानी मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न आपका वैदिक काल की अवधि है, वैदिक काल की अवधि है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ओ ए, बिल्कुल सही है,
1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व वैदिक काल की अवधि किसे कहा जाता है? यानी वैदिक काल जो है कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ओ सही है। अगला प्रश्न आपका, महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 100 यानी 18। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत में कितने दिन लड़ाई चला था? तो वह भी 18 ही दिन होगा। अगला प्रश्न है आपका, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर ओ यानी सही है। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, अशोक के समय कौन सा बौद्ध संगीत हुई? अशोक के समय कौन सा बौद्ध संगीत हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बो, बिल्कुल सही है। अशोक के समय तीसरा बौद्ध संगीत हुआ था, तीसरा। ऑप्शन नंबर बो सही है। अगला प्रश्न आपका, भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर डी यानी 2 सही है। भारत का नेपोलियन किसे कहता है? समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है आपका, अग्रहार क्या था? तो ऑप्शन नंबर ओ यानी ए बिल्कुल सही है। अग्रहार था भूमि अनुदान, भूमि अनुदान। अगला प्रश्न है 10 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई? हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई? तो ऑप्शन नंबर 100 यानी कि हड़प्पा का, हड़प्पा का। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बो, बिल्कुल सही है, चंपा, जो भागलपुर नॉर्थ नगर पढ़ते हैं, चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? चंपा। ऑप्शन नंबर बो सही है। अगला प्रश्न है आपका, महाभारत मूलतः किस भाषा में लिखा गया? महाभारत मूलतः किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर 2 यानी डी सही है। संस्कृत भाषा में महाभारत लिखा गया था। अगला प्रश्न है, अभिलेख में किसका नाम प्रियदर्शी है? अभिलेख में किसका नाम प्रियदर्शी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 100 यानी अशोक का। ऑप्शन नंबर सी 100 अशोक का। प्रियदर्शी अभिलेख में किसका नाम प्रियदर्शी है? अशोक का। अगला प्रश्न है, आगरा किला का निर्माण किसने करवाया? आगरा किला का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने। ऑप्शन नंबर वो सही है, अकबर ने। अकबर ने आगरा किला का निर्माण करवाया था, अकबर ने। ऑप्शन नंबर वो सही है यानी बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जहांगीर का मकबरा कहाँ है? निम्नलिखित में जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर, शाहदरा। ऑप्शन नंबर ओ सही है। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? किस सिख गुरु को औरंगजेब ने फांसी दे दी थी? तो ऑप्शन नंबर वो बिल्कुल सही है यानी कि गुरु तेज बहादुर सिंह को। गुरु तेज बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दिया था, गुरु तेज बहादुर को। अगला प्रश्न है कि अकबर का जन्म स्थल निम्नलिखित में से कहाँ है? अकबर का जन्म स्थल निम्नलिखित में से कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अमरकोट। अकबर का जन्म स्थल कहाँ है? अमरकोट। ऑप्शन नंबर ओ यानी ए सही है। अगला प्रश्न है,
ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर बी यानी वो सही है, फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर वो बिल्कुल सही है, निजामुद्दीन अहलिया को, निजामुद्दीन अहलिया को। अगला प्रश्न है, कबीर दास का जन्म किस वर्ष हुआ था? कबीर दास का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1425 ईस्वी में हुआ था। कबीर दास का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1425 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु निम्नलिखित में से किनके उपासक थे? तो कृष्ण का। ऑप्शन नंबर ओ सही है, चैतन्य महाप्रभु किनके उपासक थे? कृष्ण का, कृष्ण का। तो अगला प्रश्न है आपका, ओ मुक्त मूल्यवाद नामक कृति किस भाषा में है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तेलुगु, तेलुगु। अगला प्रश्न है, नागलपुर नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कृष्णदेव राय ने, कृष्णदेव राय ने नागलपुर नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सीयू की किसकी यात्रा वृदंत है? तो ऑप्शन नंबर ओ बिल्कुल सही है, हेवेनसोंग, हेवेनसोंग का। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी मेगास्थनीज की। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो ऑप्शन नंबर वो यानी कि 1773 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया? तो ऑप्शन नंबर ओ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत के किस गवर्नर जनरल के शासन काल में हुआ था? 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत के किस गवर्नर जनरल के शासन काल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर वो यानी बी बिल्कुल सही है, लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में 1897 का विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, 1897 ईस्वी में सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना? तो ऑप्शन नंबर 100 यानी बहादुर शाह जाफर द्वितीय को, बहादुर शाह जाफर द्वितीय को। अगला प्रश्न है, प्लोसी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लोसी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ऑप्शन नंबर ओ बिल्कुल सही है, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में रेलगाड़ी कब चलाया गया था? सर्वप्रथम भारत में रेलगाड़ी कब चलाया गया था? तो 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन कहां बना था? भारत में ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन कहां बना था? तो ऑप्शन नंबर वो बिल्कुल सही है, शिमला में। ऑप्शन नंबर वो यानी बी शिमला में पहला हिल स्टेशन बना था ब्रिटिश काल में। अगला प्रश्न है आपका,
मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर वो बिल्कुल सही है, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ था। पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में पूना समझौता हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का गवर्नर जनरल यानी वायसराय थे। अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का गवर्नर जनरल यानी वायसराय थे। तो ऑप्शन नंबर 100 यानी लॉर्ड लिनिंगोथिंगो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की थी? मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1940 ईस्वी में। मुसलमानों ने मुसलमानों के लिए अलग पृथक राष्ट्र की मांग कब की थी? 1940 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है आपका, 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में जब लेबर पार्टी सत्ता में आई तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे। 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में जब लेबर पार्टी सत्ता में आई तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे। तो क्लीमेट एटली, क्लीमेट एटली। तो दोस्तों ये 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। इतिहास में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा इतिहास में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएंगे। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें, कैसा लगा कमेंट करें, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं दोस्तों उसे जरूर देखें, क्योंकि जितने भी वीडियो हम अपलोड किए दोस्तों वह सभी इंपॉर्टेंट और मॉडल पेपर्स का ही है, और ये पिछले वर्षों का ही मिला करके पूछा जाता है, क्योंकि ये सिलेबस ही है। तो मिलते हैं फिर कल। जय भारत।